आगे बढ़ेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले में रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी ने दबिश दी। ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स से जुड़े 20 ठिकानों पर एक साथ धावा बोला। बता दें कि 23 करोड़ की अवैध निकासी को लेकर रांची के सदर थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने एक कैशियर को गिरफ्तार किया था। वहीं रांची में ईडी की कार्रवाई पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि ईडी की छापेमारी अब केवल राजनीतिक लाभ के लिए होती है। बीजेपी राज्य में हार चुकी है और इसलिए ये लोग केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए, इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेट है। ये जब इन लोग जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह के घर पर चल रही ईडी की रेड खत्म हो गई है। पीएस हरेंद्र सिंह की गैर हाजिरी में छापेमारी की गई सर्च के दौरान कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। अभी किसी भी चीज को ईडी ने जब्त नहीं किया है और ईडी ने हरेंद्र सिंह के घर पर नोटिस चिपकाया है। ईडी के अधिकारियों ने हरेंद्र सिंह के घर पर नोटिस चिपकाया है और साथ ही हरेंद्र सिंह के आने पर फिर से सर्च किया जाएगा, ये भी ईडी की तरफ से बताया गया है। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, देखिए, सुबह से ही छापेमारी चल रही थी, 12-13 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला और अब जाकर ईडी की ये रेड खत्म हुई है। नोटिस भी बाकायदा वहां पर चिपकाया गया है। क्या कुछ लिखा हुआ है नोटिस में और क्या कुछ अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं? देखिए, आज सुबह से ही ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है जल मिशन योजना के अंतर्गत, जिसमें जो मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है झारखंड के, उसके ओसी हरेंद्र सिंह के आवास पर भी लंबी छापेमारी चली है और हरेंद्र सिंह फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन ईडी की टीम ने घंटों वहां जांच की है और कुछ मूल जो दस्तावेज है वो बरामद की है और साथ ही साथ परिवार वालों को यह भी सूचना दी है कि हरेंद्र जी आए तो उन्हें तुरंत ईडी दफ्तर भेजिएगा। हालांकि वहां फिर सर्च खत्म होने के बाद वहां उसके घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया है, जहां वो ईडी से अफसर से संपर्क साधने की बात कही गई है और साथ साथ यह भी कहा गया है कि अगर हरेंद्र सिंह अगर यहाँ आते हैं तब पुलिस के द्वारा भी सूचना दी जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज हमको सूत्रों के अनुसार यह मालूम चल रही है कि बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है ईडी के द्वारा, इसीलिए वहां छापेमारी खत्म हो चुकी है। आप नजर बनाए रखिए और अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे इस मामले में। बहुत